हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ क्या है कि अगर कोई भी दो चार पार्टिकल्स ले रहे हैं, दो चार्जेस ले रहे हैं, पॉइंट चार्जेस, उनके बीच जो फोर्स है वो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, आज हम इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में क्या है? आपने सबसे पहले क्या लेना है? एक थ्री डिमेंशनल स्पेस ले लिया। थ्री डिमेंशनल स्पेस में एक चार्ज Q1 ले लिया और दूसरा चार्ज क्या है? Q2 चार्ज है। इसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 और इसका पोजीशन वेक्टर R2। ये दोनों क्या है? Q1 और Q2 चार्जेस। अगर ये लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो Q1 चार्ज है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा और जो Q2 चार्ज है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा। जो Q1 है, Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो क्या है? Q2 चार्ज के कारण लगेगी, तो इसको क्या लिखेंगे? F12। F12 क्या है? फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली Q2 पे अगर फोर्स लग रही है तो वो क्या? F21। F21 क्या है? फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होते हैं। तो वेक्टर किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? किसी चीज़ की लेंथ को मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, किसी चीज़ का जो वैल्यू है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और जो डायरेक्शन, किसी वस्तु की डायरेक्शन बता रहा है पार्टिकल की, उसको क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है। तो इसकी जगह पे यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन की जगह क्या लिख सकते हो? यूनिट वेक्टर। तो आपके पास यूनिट वेक्टर क्या आ गया? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? एफ है, जैसे कोई भी फोर्स पार्टिकल पे लग रही है तो इसको वेक्टर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिंपल आप इसे एफ भी लिख दोगे तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सभी ने ये नोट कर लिया? F12 अभी अपने को F12 निकालनी है कि फोर्स ऑन द पार्टिकल या फोर्स ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F12 किसके इक्वल आएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन। अब देखो, इसकी तरफ से पोजीशन वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, इसकी एक तो Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो जो R2 है 1 की तरफ जा रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R21। तो क्या लिखेंगे? R21 यूनिट वेक्टर R21। यहाँ पे जो आप R21 की बजाय अगर ये देखो, जो लेंथ है AB है, जो वो भी सेम ही रहेगी, बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर। फोर्स आपके पास जो पार्टिकल 1 चार्ज 1 पे लग रही है ड्यू टू चार्ज 2, 1/4πε0 Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर R21। यहाँ पे जो R21 है तो F12 किसके इक्वल आ जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर इंटू R21। ये क्या है? फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। सिमिलरली आप फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 लिख सकते हो। उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या है? R12, क्योंकि जो 1 है 2 की तरफ आ रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया? R12। नोट कर लो सभी यहाँ तक। अब देखो, R21 का स्क्वायर है, यहाँ पे R12 का स्क्वायर है। F12 और F12 है, इनमें ये R21 R2 का 1/4πε0 Q1 Q2 R। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आप R21 की क्यूब इंटू R21 लिख सकते हो। सिमिलरली 1/4πε0 Q1 Q2 R12 की क्यूब R12 लिख सकते हो। ठीक है,
जैसे ये लेंथ है ए बी, ये दोनों के लिए सेम ही होगी। यहाँ पे आर की क्यूब भी लिख सकते हो, ए भी आर है तो आर की क्यूब आ सकता है, बट यहाँ पे R21 आ रहा है, यहाँ पे R12 आ रहा है, मतलब कि दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो आपके पास क्या आ गया, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 आ गया। ये टू फोर्सेज आर एक्टिंग इक्वल बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एक्टिंग अलोंग ए अपोजिट डायरेक्शन। इसकी जगह आप आर की क्यूब भी लिख सकते हो। यहाँ पे R21 वेक्टर, F21 में क्या आएगा, Q1 Q2 आर की क्यूब R12 वेक्टर। देखो इन दोनों में R21 है, पोजीशन वेक्टर का ही डिफरेंस है कि एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा एक दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बाकी तो सभी सेम है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये चीज़ कि फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप इनको पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखना चाहते हो तो पोजीशन वेक्टर की टर्म में भी लिख सकते हो कि अगर F12 ले रहे हो, फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 1/4 साइलेंट नोट Q1 Q2। R12 लेते हैं, R21 लेने हैं, तो R21 किसके इक्वल होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R2, R1 माइनस R2 की क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। और सिमिलरली F21 के लिए फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 1/4 साइलेंट नोट Q1 Q2 पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस R1 की क्यूब, R2 माइनस R1 की। यहाँ तक सभी नोट कर लीजिए। ये है हमारा कूलम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर अपने को वैल्यूज दी है तो उसमें कूलम्स लॉ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इन कूलम्स लॉ। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि अगर कोई भी एक 3 डायमेंशनल स्पेस ले लिया, एक चार्ज ले लिया, क्यू नोट क्या है यहाँ पे पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज पे सभी बाकी जो पॉइंट चार्जेस है उनके द्वारा फोर्स लगाई जाएगी। वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सभी का क्या है, इंडिविजुअल सम ऑफ दी ऑल दी फोर्सेज। जैसे कि जो Q1 जो Q0 पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, इसके ऊपर Q1 के द्वारा भी फोर्स लग रही है, Q2 के द्वारा भी फोर्स लग रही है, Q3 के भी द्वारा फोर्स लग रही है। जो टोटल फोर्स जो Q0 पे होगी वो किसके सम होगी, Q1 फोर्स ड्यू टू Q1, फोर्स ड्यू टू Q2, फोर्स ड्यू टू Q3। तो अपनों ने Q नोट पे फोर्स निकाले, तो फोर्स ऑन Q1 Q0 नोट ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू, ऐसे सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q2 निकाल रहे हैं, तो Q2 के कारण जो फोर्स आ जाएगी। सिमिलरली क्या निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट ड्यू टू Q3। जो टोटल फोर्स होगी Q नोट पे ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q3 वो क्या होगी, इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। टोटल फोर्स क्या होगी, ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2 ड्यू टू Q3, इन सभी का एडिशन कर देंगे तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी 1/4 साइलेंट नोट Q1 Q नोट R नोट माइनस R1 की क्यूब, R नोट माइनस R1 प्लस 1/4 साइलेंट नोट को आप बाहर रख सकते हो, Q2 Q नोट
ये आपके पास क्या आ गई, फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q3, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0। या इसको समेशन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो फोर्स आपके पास आ जाएगी, Q0 को भी बाहर निकाल दीजिए, 4πε0, आई की वैल्यू 1 से 3 तक। अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं कि Q3 है, यहाँ तक हमने लिया, यहाँ पे Q4 तक ले सकते हो, अप टू सोन Qn तक ले सकते हो। तो Qn के लिए यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके n तक हो जाएगी। ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया कि अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी भी पॉइंट चार्ज पे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस फोर्स निकालनी है तो वो फोर्स क्या होगी, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।